हाँ, तो टाइटल सही है। 2025 में मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे, लगभग 25 लाख रुपए। और कैसे? देखो, ये ओवरनाइट सक्सेस या फिर गेट रिच स्कीम नहीं थी। इसको करने में मेरे को लगभग, इस सिस्टम को बनाने में लगभग मेरे को 3 साल लग गए थे, 3 से 2.5 साल के आसपास। एंड सच बोलूँ तो ये वीडियो पैसों के बारे में नहीं है, ना ही फ्लेक्स करने के बारे में, क्योंकि 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। पर मैं तुम्हें बस इस वीडियो में एक प्रोसेस बताने आया हूँ कि तुम भी 25 लाख नहीं, 50 लाख या फिर 10 लाख, 15 लाख, जो भी तुम्हारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल होगा, अमाउंट का जो भी होगा तुम्हारा, कि मुझे इस पैसों से या इतने पैसों से इतना करना है या फिर ये चीज़ें करनी है, एटलीस्ट तुम वो कर पाओगे। इस वीडियो का मेन पर्पस बस तुम्हें डायरेक्शन देना है, क्योंकि ऑनेस्टली सच बोलूँ तो अगर डायरेक्शन सही हो तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। और सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सच में 1, 2, 3, 4 महीने में नहीं हुआ, और ना ही रातों रात की सक्सेस थी। मुझे खुद 3 साल लगे हैं। और इस पूरे सिस्टम की स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई थी। इसके पीछे काफ़ी कन्फ्यूजन्स, ज़ीरो रेवेन्यू फेज, काफ़ी उतार चढ़ाव थे। तो दिस वॉज नॉट अ ईजी प्रोसेस। बहुत टाइम, बहुत मेहनत, बहुत थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। तो उसके बाद ही आई एम एट अ पॉइंट कि मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 में मैंने 25 लाख रुपए कमाए। पर हाँ, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हुई। एक प्रोसेस बना, एक सिस्टम बना, एक टीम बनी। टाइम लगा पर हो गया। और सच बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत स्मार्ट बंदा नहीं हूँ और ना कोई बहुत हाई IQ वाला बंदा हूँ। मैं बहुत एवरेज हूँ। मैं स्कूल में कोई मार्क्स पे अच्छे नहीं आते थे। मैं शायद ही कभी 80+ गया था, शायद ही कभी। मोस्टली मैं यूजुअली 50 to 60 के आसपास रहता था। कभी कभी 70 टच किया था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, पर मुझे इस पूरे 3 साल के अंदर एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आ गई थी कि हार्ड वर्क अलोन इज यूजलेस अनटिल अनलेस तुम्हारे पास एक सिस्टम हो, एक प्रोसेस हो। तो अब वीडियो की मेन शुरुआत करता हूँ कि मैंने कैसे किया, क्या क्या प्रोसेस आए थे, क्या स्किल्स सीखी, या फिर क्या था ओवरऑल प्रोसेस। तो सबसे पहले था स्किल्स से सिस्टम तक। तो अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूँ, मेरे पास वीडियो एडिटिंग की स्किल्स थी, मेरे पास डिज़ाइनिंग की स्किल्स थी, मेरे पास ड्राइंग की स्किल्स थी। तो मैं डिज़ाइनिंग और एडिटिंग ठीक ठाक कर लेता था। और जैसे जैसे मार्केट में एक वो गैप आया कि लेवल बढ़ते जा रहे हैं एडिटिंग के, या फिर जो आस्क है क्लाइंट्स की वो काफ़ी ह्यूमंगस होती जा रही है, तो मुझे लगा कि मैं मे बी उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं आ सकता। तो मुझे लगा या तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा जल्दी कमाने के लिए, क्योंकि उस टाइम में स्कूल में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो जॉब तो लगनी थी नहीं इतनी जल्दी। तो मुझे लगा कि यार यहीं से कुछ करना पड़ेगा। तो आज से 2 साल पहले मुझे डिस्कॉर्ड पे एक क्लाइंट मिला था जो इंडिया का ही था, और वो मुझे डील के 150 रुपये देता था। स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई थी। फिर धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि ज़्यादातर क्लाइंट्स वहाँ के हैं जिनको यूट्यूब कंटेंट बनाना है या फिर सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है। तो मुझे लगा यार ये लोग कंटेंट बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर हमको पैसा देते हैं, हम इनके लिए कंटेंट बनाते हैं पर पैसे ये कमाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस प्रोसेस को सीधा कर दूँ और मैं खुद ही कंटेंट बनाऊँ। मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। पर फिर उसके बाद आई वॉज बैक ऑन द प्रोसेस 1 कि मुझे फिर से क्लाइंट ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में दिमाग बहुत लगता है और रिजल्ट्स कम आते हैं यूजुअली। इसीलिए 90% क्रिएटर्स छोड़ देते हैं कंटेंट क्रिएशन और सिर्फ 10% ही आगे जा पाते हैं। और उन 10% में से भी सिर्फ 5% ही कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आ पाते हैं अपनी लाइफ के लिए या अपने चैनल के लिए। तो उस मोमेंट में मुझे पता लगा कि यार एजेंसीज भी होती हैं जो खुद कुछ नहीं करती, या वो लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते पर क्लाइंट्स उठाते हैं कहीं और से और काम किसी और से कराते हैं एंड प्रॉफिट ले लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, मुझे एक काम आया 10,000 रुपये का, मैंने किसी और से वो काम 5,000 में करा लिया, अच्छी क्वालिटी का, और 5,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। सिंपल। और ये जो मैंने सिंपल बोला, ये सिंपल बस सुनने में सिंपल लग रहा था, क्योंकि मेन चीज़ वहाँ आती है कि तुम्हें अगर किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है तो तुम उसे कैसे पेश करोगे या फिर कैसे बोलोगे ताकि वो तुम्हारी बातें मान जाए या तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारे आइडियाज़ में इन्वेस्ट करे। इसीलिए स्टेज 2, और वो है फॉरेन मार्केट शिफ्ट। इंडिया का बिहेवियर क्लाइंट्स को लेके या फ्रीलांस को लेके उतना अच्छा नहीं है। मैं बुराई नहीं करूँगा पर सच में उतना अच्छा है नहीं। बिहेवियर
या फिर पेमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ मैं नहीं, तुम डिस्कॉर्ड में जाओ, तुम पूछ लो किसी से भी, बहुत बुरे हाल है। और मैंने यहीं पे सबसे बड़ा डिसीजन लिया था कि मैं कभी भी अब इंडियन मार्केट के क्लाइंट्स को नहीं ऑप्ट करूँगा, सिर्फ फॉरेन क्लाइंट्स को ही हो दूंगा। तो उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंजेस आए थे। ऑब्वियसली फॉरेन क्लाइंट्स ढूंढना उतना आसान भी नहीं था स्टार्टिंग मेरे लिए, अब थोड़ा है, पर उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता उनसे बात कैसे करूँ, मैं उनको बोलूँगा क्या। तो चीज़ें उस टाइम काफ़ी डिफिकल्ट थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था। पर धीरे धीरे मुझे किसी तरह करके एक क्लाइंट मिला जो मुझे रोज़ के $20 देता था। वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि $20 इंडिया में उस टाइम 1500-1600 रुपये का था, ठीक है। और मैं वो काम 400 रुपये में करा लिया करता था, तो लगभग 1000 से 1200 रुपये का प्रॉफिट होता था मेरा। तो महीने के मेरे पास 30 से 32,000 रुपये आ जाया करते थे, जो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, बहुत। तो फिर मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि यार ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, मैं इसको आगे इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और इससे मेरा काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा, मेरा टाइम भी सेव होगा। जो टाइम मैं एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, डिज़ाइनिंग हर चीज़ों में लगा रहा था खुद अकेले, और मुश्किल से महीने के 5, 6, 7, 10, 12 थका रहे थे, अब मेरे पास बिना कुछ करे 32 या 30 हज़ार हैं। फिर मैं सोचा क्यों ना मैं इसे काफ़ी एक्सटेंड करूँ और काफ़ी एक्सपैंड करूँ। पर जितना ये सुनने में ईजी या फिर जितना उस टाइम मुझे सोचने में ईजी लग रहा था कि यार मुझे एक क्लाइंट मिल गया जो मुझे 32,000 दे रहा महीने की और मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो मैं इसे 3 लाख या 4 लाख लेके जा पाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो क्लाइंट सिर्फ 3 महीने रहा, फिर ड्रॉप हो गया मेरे से, क्योंकि मैच नहीं हो रही थी कंटेंट क्वालिटी। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ, बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा मेरे को, कि प्रॉफिट तो ले रहा था पर उस क्वालिटी का कंटेंट उस क्लाइंट के पास नहीं जा रहा था जो मुझे सच में उसे देना चाहिए था। तो इसलिए मुझे पता लगा प्रॉफिट इतना भी मत रखो कि कंटेंट की क्वालिटी ही अच्छी ना जाए। फिर जब वो क्लाइंट ड्रॉप हुआ, फिर मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। देन मैंने नोटिस किया कि मेरे में क्या क्या कमी थी, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी, और मैंने किस एडिटर्स को लिया था और किनको नहीं लेना चाहिए था। 1 महीने का ब्रेक लिया, देन आई स्टार्टेड अगेन। मैंने बहुत जगह हाथ पर मारे कि मुझे क्लाइंट्स मिल जाए, मुझे 2-3 मिले भी, पर उतने अच्छे नहीं मिले। फिर 1 हफ्ते काम किया, फिर ड्रॉप किया, फिर हफ्ते काम किया, फिर ड्रॉप किया। पर सडनली 1 महीने में फिर से लगा रहा, तो टोटल 2 महीने का प्रोसेस लगा मेरे को सीखने और ट्रायल एंड एरर में। तो फिर फाइनली मुझे एक क्लाइंट मिला फरवरी में 2024 में, आई गेस, फरवरी में 2024। उसने मुझे सिंपल फंडा बताया कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वीडियो ऑटोमेशन के, जो उस टाइम काफ़ी नई बात थी। खैर नई बात तो नहीं थी, पर मेरे लिए नई बात थी। उसने मुझे बताया कि फेसलेस चैनल्स होते हैं जिनमें आप बिना अपनी फेस दिखाए, बिना अपना वॉइस ओवर किए अंधा पैसे कमा सकते हो। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो फिर उसने, उसके कुछ क्लाइंट्स थे, बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स थे, 5, 6, 7, 8 बहुत क्लाइंट्स थे, और अलग अलग बिजनेसेस में उसने इन्वेस्ट किया होगा। और वो बंदा जर्मनी का था। ज़्यादा लंबा खींच दिया गया मैंने, तो शॉर्ट में आते हैं। मैंने काम करना स्टार्ट किया उसके लिए। मैंने बहुत सारी टीम्स हायर करी, अपना वो सारा नॉलेज लगाया जो मैंने लास्ट टाइम गड़बड़ करी थी, उन चीज़ों से मिस्टेक्स करी थी, तो मैंने वो इस बार रिपीट नहीं किया। और वो क्लाइंट सस्टेन किया फॉर ऑलमोस्ट, मैंने उसे इसी साल शायद फरवरी में ड्रॉप किया, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 1 साल 2 महीने के आसपास मैंने उसके लिए काम किया, या ये बोलो मेरी टीम ने काम किया। तो इस दौरान मैं काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी टीम से मिला, काफ़ी एडिटर से मिला, काफ़ी डिज़ाइनर से मिला, और काफ़ी ज़्यादा मैंने बिल्ड किया अपना एक्सपीरियंस, अपना वैल्यू, अपनी नॉलेज को बहुत एक्सपैंड किया मैंने। और थैंकफुल टू हिम, मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम जो देख रहे हो वो उसी वजह से आए हैं यहाँ पे। आई वुड से टाइम लगता है और एक्सपीरियंस गेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, पर फिर भी तुम्हें बोरिंग पार्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी आगे की लाइफ को एक्साइटिंग बनाना है। तो मैंने भी सेम चीज़ करी। फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत नखरे करता है हर चीज़ में। हाँ, मैं इसी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, मैं भी जर्मनी वाले पार्ट पे, जर्मनी वाले क्लाइंट के पार्ट पे, तो बहुत नखरे करता था ये। तो मैंने कहा यार मैं इसे ड्रॉप कर दूँ और क्यों ना मैं सेम क्लाइंट ढूंढूँ जो ये मुझे दे रहा है। और ऑब्वियसली अगर ये मुझे एक काम के 50,000 दे रहा है और ये इसने मुझे 5 चैनल दिए हुए हैं, तो ये मे बी मुझसे ज़्यादा ले रहा हो, मे बी ये उनसे 90,000 या 1 लाख ले रहा हो और मुझे सिर्फ 50 दे रहा हो। तो
इसलिए मैंने उसे ड्रॉप किया। मैंने फिर से लगभग 1.5 महीने का गैप लिया, ब्रेक लिया, फिर से अपनी नॉलेज को एक्सपैंड किया, फिर से अपने मिस्टेक्स को देखा। 1 महीने बाद मुझे 2 क्लाइंट मिले और एक क्लाइंट ही मुझे 1.5 लाख दे रहा था। 1.5 लाख एक क्लाइंट। दूसरा क्लाइंट मिला, वो भी मुझे 1.5 लाख दे रहा था। तो जिस प्रोसेस के लिए मुझे इतने सारे ब्रेक थ्रू में जाना पड़ रहा था, इतने सारी टीम से बात करना पड़ रहा था, इतने सारे लोगों से बात करना पड़ रहा था 2.5 लाख कमाने के लिए हर महीने, उसमें से प्रॉफिट मेरा शायद 1 लाख रुपए का आता था, मैक्सिमम 1 लाख तक, क्योंकि मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा था, ना कि प्रॉफिट पे इस टाइम। तो मुश्किल से 1 लाख आ रहे थे। बट दिस टाइम 2 ही क्लाइंट थे और दोनों का सिर्फ 2 का बजट मिला के 3 लाख था। बट उस टाइम 5 थे और 5 हम मिला के 2.5 लाख का। तो दिस वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू मेरे लिए और बहुत बड़ा कमबैक था मेरे लिए और मेरे बिजनेस के लिए। और इसी साल की बात कर रहा हूँ, इस साल फरवरी के आसपास। और इस साल सिर्फ फरवरी में मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए कमाए थे। ऑलमोस्ट फरवरी वॉज माई ग्रेटेस्ट मंथ। अगर पॉसिबल तो मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम देख सकते हो। ये 2 अकाउंट्स को मिला के था बेसिकली, 2 अकाउंट्स को, एक पे पेपैल था, एक पे रेमिटली एंड अदर ट्रांजैक्शंस। और इस टाइम क्वालिटी और प्रॉफिट दोनों बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा था। क्योंकि लास्ट टाइम वो जर्मनी वाला बंदा मुझे 50,000 देता था एक चैनल के प्रोडक्शन के लिए, जिसमें से मुझे शायद प्रॉफिट 20,000 होता था, सिर्फ 20,000 ही एक चैनल पे, और 30 मैं अपनी एजेंसी से एडिटर्स को दे दिया करता था, क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए था क्वालिटी वाला, ना कि प्रॉफिट चाहिए था। तो इस पर सिर्फ बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था और कंटेंट पर ठीक ठाक जा रहा था, पर नॉलेज मुझे बहुत अच्छा खासा गेन हुआ, बहुत अच्छा नॉलेज गेन हुआ मुझे। पर फरवरी में से छोड़ने के बाद जनवरी में से छोड़ने के बाद, जब फरवरी में मुझे 2 नए क्लाइंट्स मिले थे, जो दोनों मिला के मुझे 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा रहे थे, उसमें मेरा फ़ायदा बहुत ज़्यादा था, बहुत इंसेन प्रॉफिट था मेरा इस बार। क्योंकि इस बार मैं 50,000 एजेंसीज को दे रहा था और 1 लाख प्रॉफिट हो रहा था मेरा एक क्लाइंट पे। तो सिर्फ 2 लाख में कमा रहा था 2 क्लाइंट से, वहाँ पे 1 लाख 5 क्लाइंट से कमा रहा था। तो तुम देख सकते हो, तुम्हें मार्केट गैप को पार करना पड़ेगा खुद ही, तुम्हें कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, तुम्हें नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा खुद ही। कोई स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं आने वाला कि यार देख भाई, मैं तुझे इसके 50,000 नहीं, मैं तुझे 1 लाख दूंगा और नेक्स्ट ईयर से मैं तुझे 2 लाख दूंगा। कोई भी ऐसे तुम्हारे लिए इतना जनरस नहीं बनने वाला। तुम्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें खुद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एक वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे तुम सेटिस्फाइड हो। अभी भी इस पॉइंट पे मेरे पास 4 से 5 क्लाइंट्स हैं, 4 से 5 चैनल है अलग अलग, जिनका प्रॉफिट भी अच्छा है चैनल का, और मुझे भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और जिनको मैं अमाउंट दे रहा हूँ प्रोडक्शन करने के लिए एजेंसीज को या एडिटर्स को, उनको भी अच्छा अमाउंट जा रहा है। तो ये था मेरा ऑपरेटर माइंडसेट। इसी पे ज़्यादातर लोग अलग अलग वेरिएशंस में अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने पर्पस को ड्रॉप कर देते हैं और ये सेम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि ये होल प्रोसेस या होल सिस्टम किस बारे में था, तो इट वाज बेसिकली कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग एंड यूट्यूब ऑटोमेशन, जिसमें मुझे आगे जाके अब ये भी नॉलेज मिल गई कि व्यूज़ कैसे गेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली देखो, यूट्यूब इज़ नॉट अ सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन कि 2 + 2 = 4। वो हर दिन चेंज होता है, वो एल्गोरिथम है, वो हर दिन बढ़ रहा है, वो हर दिन नए नॉलेज को गेन कर रहा है। जैसे एवेंजर्स में विजन था ना, उसके पास अलग अलग अपडेट्स आ रहे थे हर सिनेरियोज के, वैसे ही तो यूट्यूब भी वैसे ही है, उसके पास भी अलग अलग एल्गोरिथम पैटर्न्स डेली आते रहते हैं, वो डेली चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, तो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तुम ये सोचो कि अगर मेरे लास्ट वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आए थे, तो इस बार में भी 15,000 आ जाएंगे, या फिर इस बार भी 10,000 आएंगे। नहीं, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो पर सिर्फ 500 व्यूज़ आए। तो दैट एक्चुअली डिपेंड्स। तो तुम इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा हमेशा। तो मैं बहुत सी चीज़ सीखनी पड़ेगी, मल्टी लॉगिंग, प्रॉक्सी, IP एड्रेसेस, अलग अलग एड्रेस को अटैच करके फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उस पर उसी नेटवर्क पे लॉगिन करके फिर उस पर वीडियोज़ डालना, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है। वो भी मैं आगे वीडियोस में बताऊँ कि मैं इतना सक्सेसफुली कैसे हो पाया था। बट दिस वॉज द माइंड सेट फॉर 2026 कि ये तुम्हें फॉलो करना चाहिए, डोंट गिव अप ऑन दैट। और तुम्हें और डिटेल में जानना है तो बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, पर फिलहाल के लिए इतना। थैंक यू। अभी मेरे को मीटिंग लेने जाना है एक क्लाइंट। बाय बाय।